हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस चैनल में। आज हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं, आप देखते जाइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली भी युक्ति रेक्टिफायर। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा मापने की इकाई को एम्पियर कहते हैं। ठीक है, स्थिर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत मोटर। ओके, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर पारावाष्प तथा आर्गन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, तो कूलाम का नियम। ओके, ये भी है। ठीक है, ये भी देख लो। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये भी देख लो। फैराडे के नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। ये भी है। ओके, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। किस चीज़ का? टंगस्टन का। बल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज़ होती है, क्योंकि बल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज़ होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में तेज़ी से प्रवेश करता है। बल्ब के अंदर निर्वात में तेज़ी से प्रवेश करता है। फ्यूज तार किससे बनती है? ठीक है, तो टीन और शीशे की मिश्र धातु से फ्यूज तार बनता है। ठीक है, टीन और शीशे की मिश्र धातु से क्या बनता है? फ्यूज तार। ओके, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है। ओके, इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है। सूर्य का ताप माना जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। ठीक है, सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, इसीलिए लगे होते हैं। ठीक है, द्रव तथा गैस में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित ही रहेगा। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस रहता है ऑलवेज, जो कि एक फिट ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य, उसके शरीर का तापमान। ठीक है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। एक थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ऊष्मा का यूनिट है जूल। ठीक है, ऊष्मा का यूनिट है जूल। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल। ठीक है, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। ओके, किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग। ठीक है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है
अनुदैर्ध्य प्रकृति। ठीक है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा। ठीक है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुवाद। समस्वरण उदाहरण है अनुवाद। ओके, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। ठीक है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? ध्वनि तरंगों में किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? परावर्तन। ठीक है, ध्वनि तरंग प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है परावर्तन। स्कोपी ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? परावर्तन। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है परावर्तन। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियर में प्रोटॉन की संख्या 1 कितनी होती है? प्रोटॉन की संख्या 1। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक। लेजर बीम सदा होती है अपसारी। ये भी देख लो, 3-4 क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी है।